बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्केपुलर रीजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सरफेस लैंडमार्क्स के बारे में मैंने आपको पहले से बताया हुआ कि आपने इसमें से क्या करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारा जो क्या है वो मसल ऑफ द स्केपुलर रीजन। स्केपुलर रीजन मतलब दूसरा नाम इसका शोल्डर रीजन, मतलब जो शोल्डर वाला एरिया होगा ना उसे हम स्केपुलर रीजन कहेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास इस एरिया के अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें सबसे पहले आ जाएगा डेल्टोइड। डेल्टोइड सबसे ऊपर वाला मसल होता है, इसे जब उतारेंगे नीचे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, सब स्केपुलरिस और टीरीज मेजर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से जो सबसे बड़ा मसल एक डेल्टोइड है ना, सबसे पहले इसकी ओरिजिन इंसर्शन कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले बताएंगे ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये क्लेविकल है, ये स्कैपुला है, इसके लेटरल 1/3 ये यहाँ से। उसके बाद स्टार्ट हो रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियम प्रोसेस, मतलब स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी बोन्स वाली तो आपको सही समझ नहीं आएगा, तो काइंडली पहले वो देखें। तो आपने देखना कि यहाँ पे जो एक्रोमियम प्रोसेस है ना ये वाला, इसके लेटरल सरफेस से। ठीक है, उसके बाद स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, यहाँ से टोटल इसकी ये इंसर्ट मतलब यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ओरिजिनेशन के बाद आपने बताना है इसके बारे में कि अब इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है। तो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है ह्यूमरस की, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है। ठीक है, अब ह्यूमरस के ऊपर ही स्टार्ट लग जाना, मतलब वो इन एरिया से स्टार्ट होके ह्यूमरस के ऊपर लग जाना। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो इस एरिया में एक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसका एक्शन, तो जब भी हम ना तकरीबन देखें हम जो बाजू होता है ना उससे तकरीबन अगर हम 90 डिग्री हम रेस करें ना तो उसके अंदर रोल किसका होगा, मतलब डेल्टोइड का। ठीक है, उसके बाद बता देना इसके बारे में कि इसके एंटीरियर फाइबर्स होते हैं आर फ्लेक्सर एंड मीडियल रोटेटर, लेकिन जो इसके पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं वो एक्सटेंसर होते हैं और लेटर रोटेटर होते हैं। ये एमसीक्यू है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता होता है कभी कभार कि देखें व्हाट आर दी स्ट्रक्चर अंडर कवर, मतलब जब एक मिसाल है ये डेल्टोइड मसल लगा हुआ है, अब डेल्टोइड मसल के नीचे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से कर लेना है कि अगर हम बात करेंगे डेल्टोइड के नीचे क्या लगा होगा। सबसे पहले बोन्स क्या प्रेजेंट है, मतलब क्या चीज़ें प्रेजेंट है ना, तो बोन सबसे पहले ह्यूमरस और साथ में कोरकोइड प्रोसेस है, एक चीज़ हो गया। उसके बाद मसल के अंदर आपने बताना कि कौन से मसल की यहाँ पे इंसर्शन है, चंद एक कर लें। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर। ठीक है, उसके बाद जो आप अच्छे से कर सकते हैं जस्ट चंद नाम कर लें। ओके, उसके बाद ओरिजिनेशन यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है, कोराकोब्रेकियालिस की, लोंगा डोफ बाइसेप ब्रेकियाई की, लोंगा डोफ ट्राइसेप ब्रेकियाई की, यहाँ पे ओरिजिनेशन हो रही है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। अब यहाँ पे कौन सी वेसल्स पड़ी हुई हैं, मतलब डेल्टोइड लगा हुआ है ना, डेल्टोइड के नीचे ही सारा कुछ प्रेजेंट है। उसके नीचे कौन सी है हमारे पास, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल वेसल और साथ में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हीमोरल वेसल्स होते हैं। नर्व्स यहाँ पे एक्सिलरी नर्व प्रेजेंट होगी। जॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए अभी शोल्डर वाला एरिया, तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट प्रेजेंट होगा ना। उसके बाद हमारे पास मस्कुलो टेंडिनस कफ वाले मसल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद कोरैकोक्रोमियल लिगामेंट प्रेजेंट होगा। बर्सा की बात करेंगे सुप्रास्कैपुलर बर्सा, इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, ठीक है, सब एक्रोमियल बर्सा और सब डेल्टोइड बर्सा। आपको पता है जब हमारा एग्जाम था ना तो हमें ये आया हुआ था, तो आपने अच्छे से बर्सा याद कर लेने हैं। ओके, अब बर्सा करने के बाद देन आपको मैं चंद चीज़ें और कराऊँ, लाइक यहाँ पे अब शोल्डर वाले रीजन के अंदर जो मसल्स होते हैं ना उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से मसल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपने बताना कि जो एरिया है ना यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनस, सब स्कैपुलरिस और टीरीज मेजर है। ठीक है, अब जो सुप्रास्पाइनेटस है ना वो कहाँ पे, सुप्रास्पाइनेटस फोसा से स्टार्ट होगा और हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे लग जाएगा। मतलब देखिए सुप्रास्पाइनेटस है ना, वो सुप्रास्पाइनेटस आप जो फोसा है ना इसे कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा, मतलब अगर मसल रिमूव कर दें यहाँ से स्टार्ट होकर ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। अगर इंफ्रास्पाइनेटस की बात करेंगे तो इंफ्रास्पाइनेटस फोर्सा से स्टार्ट होके मिडिल देखिए ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे लग जाएगा। टीरीज माइनर की बात करेंगे तो वो कहाँ पे, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्कैपुला से स्टार्ट होके देखिए टीरीज माइनर लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से स्टार्ट होके और हमारे पास कहाँ पे लग रहा है, हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ये तीन मसल तकरीबन लगते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर। अब सब स्कैपुलरिस की बात करेंगे तो ये सब स्कैपुलरिस फोर्सा से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो और ये यहाँ से स्टार्ट होके हमारे पास देखिए सब स्कैपुलरिस फोसा से स्टार्ट होगा और यहाँ पे इसने कहाँ पे लगना है, जाके लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। वो तीनों ग्रेटर ट्यूबरकल पे लग रहे थे, ये लेसर ट्यूबरकल के ऊपर लगेगा। टीरीज मेजर की बात करेंगे तो हम बताएंगे ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से स्टार्ट होगा और ये भी बायोस्पिरल ग्रुप के अंदर जाके लग जाएगा ह्यूमरस के। इनकी नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो सुप्रास्पाइनेटस है, सुप्रास्कैपुलर नर्व है, इंफ्रास्पाइनेटस है, सुप्रास्कैपुलर नर्व, टीरीज माइनर को एक्सिलरी नर्व, सब स्कैपुलरिस को हमारे पास बता देंगे कि नर्व टू सब स्कैपुलरिस, या टीरीज मेजर को बताएंगे लोअर स्कैपुलर नर्व सप्लाई करेगी।
इनके फंक्शन होते हैं वो एमसीक्यू के अंदर भी आ जाते हैं और अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ, मतलब मसल का नाम बता के पूछ सकते हैं। सुप्रास जो स्पाइनेटस है ना, ये अबडक्टर है मेनली शोल्डर जॉइंट के ऊपर। इंफ्रास्पाइनेटस है, ये लेटरल रोटेटर है आर्म का। टीरीज मेजर की बात करेंगे तो इसका भी तकरीबन यही है, इंफ्रास्पाइनेटस के जैसे ही है। सबस्कैपुलर्स की बात करेंगे, ये मीडियल रोटेटर है, मतलब ये लेटरल रोटेटर है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे मीडियल रोटेटर्स दोनों। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या पढ़ना है हमने। ओके, सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे क्लिनिकल में बताएंगे। या देखिए, जब भी आपने इंट्रामस्कुलर बाजू के ऊपर इंजेक्शन लगाना है ना, तो अपने शोल्डर वाले रीजन के अंदर लगाना। अच्छे से याद रख लें कि आपने शोल्डर के ऊपर डेल्टोइड मसल के अंदर इंजेक्शन इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डेल्टोइड के अंदर लगता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि इफ़ इंजेक्शन इज़ गिवन, अब देखिए अगर हम डेल्टोइड, अब मेनली ये वाला सारा एरिया डेल्टोइड वाला, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी अगर हम ज़्यादा अपर वाले एरिया के अंदर चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या एक्सिलरी नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि जो डिसलोकेशन होती है ना, अगर हम जो शोल्डर की डिसलोकेशन बहुत कॉमन है, ठीक है। जब ये कॉमन हो जाती है ना, तो उसके बता रहा है कि हमारे पास कैसे कैसे हो सकता है। राउंडेड कंटूर, आप उसके कंधे का जो, अगर देखें एक बंदा है उसका फ्रैक्चर हो गया किसी वजह से, वो अब डिसलोकेशन हो गई हुई है, तो आमतौर पे यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर कोई आपको राउंड सा देखें, अगर हम बनाएं तो ऐसे राउंड बन सकता है। तो ये राउंडेड कंटूर जो प्रेजेंट होता है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये लोस्ट हो गया राउंडेड कंटूर। यहाँ पे आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये आमतौर पे प्रेजेंट है राउंडेड कंटूर शोल्डर का, ये लोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह पे शोल्डर बेंड हो जाएगा इस तरीके से, डेल्टोइड मसल पैरालाइज हो जाएगा। और अब जो उसका फंक्शन था कि 90 तक हम बाजू जैसे ऐसे, इसने तकरीबन देखें बॉडी की एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री है, तो ये वाला वो ऊपर मूव नहीं कर पाएगा। ओके, देन यहाँ पे आपने बताना कि कभी कभार सुप्रास्पाइनेटस की कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। बस यहाँ से एक चीज़ ये करने वाली है। अब वो कभी कभार आप पूछ लेता है व्हाट आर दी रोटेटर कफ मसल, तो आपने बताना रोटेटर कफ मसल 4 होते हैं, ठीक है। इन्हें हमने याद किया था सिट से, ठीक है। एस से सुप्रास्पाइनेटस, आई से इंफ्रास्पाइनेटस, टी से टीरीज माइनर और एस से आपने बताना सबस्कैपुलरिस, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से नाम याद करने हैं सिट्स के। अब इन मसल्स का मेन काम क्या है, इन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देनी है कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। अब इन्होंने मतलब मेन ऊपर वाले साइड पे ना ऐसे ग्रिप करके रखना शोल्डर को, ताकि अब ये शोल्डर है ना वो डिसलोकेट ना हो सके। इसलिए कहते हैं जो शोल्डर जॉइंट होता है ना, वो सुपीरियरली कभी भी नहीं डिसलोकेट होता, वो इन्फीरियरली डिसलोकेट हो रहा होता है, क्योंकि नीचे वाली साइड पर ये मसल्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते। उसके बाद बरसा की बात करेंगे। बरसा आपको पता है जब भी बरसा के आएगा ना, तो लाइक ये जॉइंट है दोनों, तो इन जॉइंट के अंदर अब ना क्या होगा कि बरसा कोई ना कोई प्रेजेंट होगा, ताकि इनके दरमियान कोई फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। ओके, अब बरसा की बात करेंगे तो सब जो अक्रोमियल बरसा है ना, वो तकरीबन बॉडी का लार्जेस्ट बरसा है, ठीक है। अब ये कहाँ पे होगा, हमारे पास कोरेकोक्रोमियल आर्च के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसका काम क्या, प्रोटेक्ट करना सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन को फ्रिक्शन से बचाना। मैंने आपको पहले बताया था फ्रिक्शन नहीं होने देता। और उसका बस एक बार रीड कर लें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, आ भी सकता है और बस रीड करने वाली है। अगर हम बात करेंगे, अब देखिए इंट्रा मस्कुलर स्पेसिस, मतलब मसल्स के दौरान कुछ स्पेसिस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से चीज़ें भी गुजरती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने उन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास 3 ट्रायंगल्स होती हैं। पहले आपको ट्रायंगल ड्रा करके बताता हूँ, देन फिर आपको बताऊँगा कि इनमें से करना क्या क्या। सबसे पहली ट्रायंगल आपको देखें, ये वाली ट्रायंगल बन गई एक ट्रायंगल। उसके बाद आपके पास आ जाती है ये वाली ट्रायंगल, और थर्ड आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर सा। तो आपने इनमें से बात करनी, सबसे पहले क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बात करनी है। ये वाली क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। ओके, अब इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज की बात करेंगे। देखिए ऊपर की साइड की देखिए मसल कौन सा प्रेजेंट है, टीरीज माइनर। टीरीज माइनर का कौन सा यहाँ पे आ जाएगा, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज माइनर। ओके, अब नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, टीरीज मेजर है, इसका अपर बॉर्डर, टीरीज मेजर का सुपीरियर बॉर्डर आ जाएगा। मीडियली इस तरफ अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ये ट्राइसेप जा रहा है मसल देखिए, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, तो इसका मीडियल बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। लेटरली क्या हो जाएगा, नेक ऑफ ह्यूमरस, और इसके अंदर से गुजर के आ रहा है, ये आपके पास डायग्राम के अंदर गिवन है, लेकिन आप यहाँ से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा एक्सिलरी नर्व है और साथ में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल वेसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली इस चैप्टर में से सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो उनमें से ये एक चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस होगी। क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी अपर ट्रायंगुलर, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो देखें सुपीरियर ये ऊपर वही है हमारे पास, टीरीज माइनर का इन्फीरियर बॉर्डर का आ जाएगा। और हमारे पास लेटरली क्या आ जाएगा, इधर की बात करेंगे लेटरल की तरफ, तो वही हमारे पास मिडिल बॉर्डर आ जाएगा। लॉन्ग देखिए अब ये मिडिल बॉर्डर आ रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई का। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
इन्फीरियर नीचे की तरफ देखें टीरीज माइनर का सुपीरियर बॉर्डर है, तो आपने इसके कंटेंट के अंदर बता देना सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। साथ में ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांच होती है। उसी तरह अब हमारे पास थर्ड स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि ये पे आपके पास प्रेजेंट है कि लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है। अब इसकी बाउंड्री देखें मीडियली, इसके मीडियली क्या प्रेजेंट है, वही लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिया, ओके। और इसके लेटरली क्या प्रेजेंट है, ह्यूमरस बोनी हमारे प्रेजेंट है। और साथ में अगर हम ऊपर की तरफ बात करेंगे तो इसके क्या प्रेजेंट है, टीरीज मेजर का लोअर बॉर्डर, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर से गुजरता है रेडियल नर्व और परफंडा हमारे ब्रेकियाई वेसल। तो इस तरह आपके तीनों स्पीसीज कवर हो गई। आपने कंटेंट करने हैं, इसकी बाउंड्रीज कर लेनी है, अच्छे से आपको हो जाएगा याद। आप मेनली डायग्राम देखेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और आगे एक्सिलरी नर्व है, लेकिन वो हमने आपको पता है कैसे करनी है, क्योंकि हमने एंड पे हम ट्राई करेंगे कि लास्ट पे एक वीडियो बना दें तो ताकि आपकी सारी आर्टरी सप्लाई एक साथ हो जाए, उससे आपको आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। अब एनास्टोमोसिस आ जाता है कभी कभार, आपको आर्टरीज के नाम तो नहीं आते, जस्ट अभी रट्टा मार लें, इंशाल्लाह जब हम वीडियो शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका कवर हो जाएगा। अब एनास्टोमोसिस आ जाएगा अराउंड द स्कैपुला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ड्रा करने के लिए भी आ जाता है कभी कभार, ड्रा आप ट्राई करिएगा कि गूगल वगैरह से देख लें, इंशाल्लाह हो जाएगा ड्रा। लेकिन अगर आपको आर्टरीज के बारे में आप पूछेगा वाइवा के अंदर तो आपने बताना है। अब यहाँ पे दो किस्म के एनास्टोमोसिस हो रहे होते हैं, अराउंड दी बॉडी और अराउंड दी एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। ये एक्रोमियम प्रोसेस वाला है और ये अराउंड दी बॉडी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे अराउंड दी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे या 3 फोसा के अंदर ये हो रहा होता है, ओके। मतलब किन किन एरियाज़ के अंदर हो रहा था वो ये बता रहा है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास आ रही है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। तो यहाँ पे ढूंढेंगे सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये आपके पास प्रेजेंट है। ये देखिए ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसकी एक ब्रांच आ गई, ओके। सुप्रा बल्कि स्कैपुलर आर्टरी ये आ रही है आपके पास। डी ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ओके। यहाँ पे अब डी ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, मतलब ये अराउंड दी बॉडी, ये वाला एरिया बॉडी वाला एरिया, ठीक है। पहली हमारे पास आर्टरी आ गई, कौन सी हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ी है इसके बारे में, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ओके। दूसरी हमने आर्टरी यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, ओके। थर्ड पढ़ रहे हैं सर्कुमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कुमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, 3 आर्टरीज होगी। और चौथी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे बल्कि तीनों, अब ABC 3 हमारे पास आर्टरीज हैं। अगर आपको दोबारा दिखा दूँ तो उस डायग्राम के अंदर देखें, पहली आर्टरी आ रही थी हमारे पास ये स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, और दूसरी आ रही थी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और थर्ड आ रही है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तीनों मिलके यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस बना देंगे, ठीक है। ये अराउंड दी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है स्कैपुला की। और नेक्स्ट बन जाएगा अराउंड दी एक्रोमियम प्रोसेस, ये वाला एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या होता है, देखिए कि एनास्टोमोसिस हो रहा होता है मतलब जहाँ पे 1 या 2 वेसल आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। अब ये बनता क्यों है, देखिए कि अल्लाह ना करे कभी क्या हो कि इस एरिया में ब्लॉकेज लग जाए तो फिर इस एरिया की ब्लड सप्लाई जरूर हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास कोलेटरल सर्कुलेशन के लिए एनास्टोमोसिस बन रहे होते हैं। यहाँ पे बता देंगे हमारे पास थ्रैकोक्रोमियल आर्टरी आ जाएगी एक, हम देखेंगे थ्रैकोक्रोमियल आर्टरी कौन सी है, यहाँ पे मिल जाएगी हमें, ठीक है। सबसे पहले आ गई थ्रैकोक्रोमियल ब्रांच ऑफ थ्रैकोक्रोमियल आर्टरी, पहला एक आर्टरी आ गई। दूसरी हम बता देंगे सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, वही हमारे पास आ जाएगी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। थर्ड आ जाएगी पोस्टीरियर सर्कुमफ्लेक्स फीमोरल वेसल आर्टरी आ जाएगी। ये मिलकर यहाँ पे एनास्टोमोसिस बना देंगे, तो आपने एनास्टोमोसिस अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इन्हें याद करना है अच्छे से, और कोई चीज़ ना समझ आया काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।